हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम रीमा है और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि एनटीए यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम है वो क्या है, कैसे कंडक्ट करता है और साल में जो है वो कितने बार कंडक्ट करता है, क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है। ये सारी डिस्कस जो है वो मैं आपके साथ करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेट जो है वो क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का जो है वो टेस्ट है, ठीक है। और जो एनटीए नेट है और यूजीसी नेट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो एनटीए नेट है और यूजीसी नेट है ये दोनों एक ही टर्म है, सेम है दोनों। और जो एग्ज़ाम है वो कौन कंडक्ट करता है? एनटीए। वो कितनी बार? साल में 2 बार कंडक्ट करता है। और इस एग्ज़ाम में नो नेगेटिव मार्किंग, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि नो नेगेटिव मार्किंग है। सारे क्वेश्चन आपको टिक करके आने हैं, उसको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। और जो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, मैं डिस्कस करूंगी एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है उसका कोड क्या है। उसका कोड है 087, ठीक है। अब बात आती है कि जो हमारा एग्ज़ाम है एनटीए नेट का या यूजीसी नेट का, वो कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। तो बात आती है कि जिसकी जो मास्टर्स डिग्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए मतलब एलिजिबल है। और जिसकी मास्टर्स डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक, वो जैसे वो मास्टर्स डिग्री कर रहा है, तो उस बेस के ऊपर जब उसका सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया होता है और थर्ड सेमेस्टर वो कर रहा है, तो उसके बाद हम इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो भी हम अपने मतलब नॉलेज पर्पस के लिए या अपने खुद को जज करने के लिए या अपने एक्सपीरियंस के लिए हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपका जो नेट है, जो एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर हो जाता है और जो आपकी मास्टर्स डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हुई होती है, तो वो चीज़ वैलिड नहीं मानी जाएगी। आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास जो आपकी मास्टर्स डिग्री है वो ही कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपका एग्ज़ाम का तो फिर वो तो क्लियर नहीं माना जाएगा ना। तो उस बेस पे सबसे पहले आपको जो है वो मास्टर्स डिग्री भी कंप्लीट करनी है और जो एग्ज़ाम है वो भी क्लियर करना है, तभी ये दोनों चीज़ें मतलब इक्वल होनी चाहिए। मतलब एग्ज़ाम भी क्लियर होना चाहिए और एमसीए भी क्लियर होनी, या जो भी मास्टर्स डिग्री है वो भी क्लियर होनी चाहिए। उस बेस के ऊपर जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर माना जाएगा, ठीक है। इस एग्ज़ाम के बेस पर अगर मान लीजिए आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपको जो है वो कहीं पे आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए अगर आपने पीएचडी करनी है, तो ये अभी जून 24 से ही एनटीए ने एक मतलब ये निकाला था कि अगर आप जो है वो नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो उस बेस पे आपको पीएचडी में वो एडमिशन मिल सकती है, आप पीएचडी भी कर सकते हैं इस बेस के ऊपर। अब इस क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 150 क्वेश्चन जो हैं वो आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अब उसमें से जो 50 क्वेश्चन हैं वो आएंगे हमारे पेपर 1 के, और जो 100 क्वेश्चन हैं वो आएंगे पेपर 2 के, ठीक है। और जो टाइमिंग रहती है वो रहती है 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे में हमें कितने 150 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करने होते हैं, और उसके जो टोटल मार्क्स हैं 300, मतलब कितना 150 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का, ठीक है। तो तभी हुआ ये 300। और टाइमिंग रहती है हमारी 3 आवर्स की। उसमें जो हमारा पेपर 1 है वो हर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सेम होता है। हर स्टूडेंट्स का मतलब, अब जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं प्रिपरेशन कंप्यूटर साइंस के बारे में, या कोई कर रहा है अपने सोशल साइंस के ऊपर, या कोई कर रहा है अपने हिंदी के ऊपर दे रहा है अपना एग्ज़ाम। हिंदी के जो उसका सब्जेक्ट है वो उसका हिंदी है, या किसी और का जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स के लिए दे रहा है अपना नेट का एग्ज़ाम, या कोई इकोनॉमिक्स के लिए दे रहा है अपना नेट का एग्ज़ाम। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे हम दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, या मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस के ऊपर, तो उसके लिए जो हमारे 100 क्वेश्चन है वो जो 100 क्वेश्चन है वो आएंगे हमारे कंप्यूटर साइंस के, और जो 50 क्वेश्चन है वो आएंगे हमारे पेपर 1 के। ये सबके लिए कॉमन होता है।
कॉमन एग्ज़ाम सबके लिए, ठीक है। और ये जो होता है वो सबके लिए अपना अपना होता है, जो भी जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है उसके बेस के ऊपर आपको जो है वो 100 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पेपर 2 में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये बता दिया मैंने आपको कि 3 घंटे में इस एग्ज़ाम को जो है वो कंप्लीट करना होता है। और आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और कैसे जो है वो एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, ऑनलाइन करता है, ऑफलाइन करता है। वैसे तो ऑनलाइन ही हुआ है आजकल, लेकिन अभी पीछे हुआ भी था, जून 24 का एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन, लेकिन अभी फिर से इन्होंने एनटीए वालों ने इस एग्ज़ाम को सीबीटी कर दिया है, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। तो वैसे तो ये ऑनलाइन ही हो रहा है एग्ज़ाम। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है और क्या क्या यूनिट्स जो हैं वो एनटीए ने अपने जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है तो उसको कैसे कैसे फर्दर डिवाइड किया है, किस किस यूनिट में डिवाइड किया है, कौन सी यूनिट है और उस यूनिट में क्या क्या कंटेंट हैं उनको कैसे कवर किया है। ये सारी डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आने वाली वीडियो में। और उसके लिए हम एक प्लेलिस्ट भी तैयार करेंगे, और उस प्लेलिस्ट में जैसे मान लीजिए आपका यूनिट 1 है तो यूनिट 1 के जो भी कंटेंट हैं, जो भी सिलेबस है, आगे फर्दर उसकी जो वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में 30 to 40 वीडियोस तक में भी हम एक यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ अपना नॉलेज जो है वो शेयर करूँगी, अपना जो एजुकेशन पर्पज़ है मेरा आपको शेयर करवाना है, और अपने आइडियाज़ जो हैं वो मैंने आपको लिए शेयर करने हैं। तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो आपके पास आ जाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।